हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और क्वेश्चन करा जाए, आगे चलते हैं। ठीक है, लिखा गया है क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट दिस। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज मत कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है जी, तो सॉल्व किया जाए। ओके, अब देखो यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ा है। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट यूज करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं 53 को, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री डिवाइड बाई, जो है इसको वही रख देते हैं, साइन 37। क्या ये लिख सकते हैं? बताओ यार, क्योंकि 53 को 90 माइनस 37 लिखोगे तो 53 मिल जाएगा ना। 90 माइनस 37 इज आल्सो 53। और हमें ये पता है कि एक हमारे पास फार्मूला है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। ये क्लियर है बात? ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करता तो 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा बना है, तो cos 90 माइनस 30 यानी साइन 37 बनेगा। क्या साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 37, क्या यह कट के 1 आ जाएगा? क्या बताओ यार, 1 आएगा ना। तो हमारी हमारा आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे 1 आएगा और इसको ब्रैकेट में करके लिख लेंगे कि इसका यूज करके हम आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन यार मेरे करने से पहले तुम करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन है सेक 49 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 41 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर तुम पहले सॉल्व करोगे तो मज़ा आ जाएगा यार। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, तुम सॉल्व करोगे। चलो मैं करता हूँ सॉल्व। 49 और 41 मिलकर 90 बनता है, तो यानी इसको चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज करो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो ऊपर को चेंज करो, नीचे को चेंज करो, कोई एक चेंज करो। तो अगर मैं लिखूँ सेक 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री डिवाइड बाई कॉसेक 41 डिग्री, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी समझने में दिक्कत तो नहीं है ना। 49 को 90 माइनस 41 तो लिख ही सकते हैं यार। क्लियर है बात? ये लिख नहीं सकते हैं? क्या लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसमें क्या दिक्कत है लिखने में। ठीक है, तो सेक 90 माइनस 41 को हम क्या लिखते हैं? क्या तुम ये बात जानते हो कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो रिजल्ट वाला एक हम समरी वाला वीडियो बनाए हैं, इसके पहले वाला वीडियो जो है उसमें आपको दिख जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके होगा वीडियो। ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट सारा मैं समझा दिया हूँ, तो समझ लेंगे आप। इसको याद रखना है हमें कि सेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट? सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं कॉसेक 41 डिग्री डिवाइड बाई, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा के जगह पे 41 है, 41 लिख लेंगे बटा, तो ये सब कट के 1 आएगा फिर से आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पे आधारित एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा। क्या मैं इसको चेंज करके ये लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री? लिख सकते हैं क्या? इसे लिख ही सकते हैं। माइनस साइन 42 डिग्री दे रखा है तो इसको लिख लेंगे यार, सिंपल। ठीक है, अब तुम ये बताओ यार, सच दैट, क्या तुम्हें ये फार्मूला पता है? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या तुम्हें ये बात पता है? नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे वाला वीडियो देखा करो यार। ठीक है, पीछे वाले वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रखा है मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात है? क्लियर है बात?
तो इसको यार देखो cos 90 माइनस थीटा, थीटा यानी जो एंगल, ओके। तो cos यानी sin थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 42 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 42 करोगे तो 48 आता है, ठीक है, क्लियर है बात। माइनस साइन 42 डिग्री, ओह सॉरी cos 9, ये तो साइन होगा ना, साइन 42 डिग्री, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है, क्लियर है बात। साइन थीटा यानी साइन 42 माइनस साइन 42 क्या होगा, कोई भी सेम क्वांटिटी किसी सेम क्वांटिटी से जब घटती है तो शून्य प्राप्त होता है, क्लियर है बात। आंसर हमारा रहेगा शून्य, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है इसने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा cot 34 डिग्री माइनस 1056 डिग्री, ठीक है, क्लियर है बात, ये समझते हैं। अब cot 34 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यार, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री माइनस 1056, ये क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या। क्या मैं 34 को 90 माइनस 56 नहीं लिख सकता हूँ, बताओ यार, लिख ही सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, कॉट 90 माइनस थीटा नहीं, टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है यार, इसको मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ कि तुम्हें क्लियर समझ में आए। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर है बात, ये भी होता है, समझ में आ रहा है ये बात, समझने में दिक्कत तो नहीं आ रहा है यार, ये फार्मूला तो पता है ना सबको, नहीं पता है तो पीछे वाला वीडियो देखा करो, यही मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, ओके। ये क्या हो जाएगा 1056 डिग्री माइनस 1056 डिग्री, तो जब दोनों में से सेम टू सेम क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या आंसर आता है यार, ये भी वैल्यू सेम है जी, ओके, समझ में आ रहा है बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके ठीक है। और तो आगे क्वेश्चन ये दे रखा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट, इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने वाले में कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन दे रखा है साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट वाले पार्ट को यूज करता हूँ पहले, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट को मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात ना, ओके ठीक है जी। तो ज़रा देखो यार ध्यान से, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 43 कॉस 47, इसको मैं क्या करता हूँ साइन 43 डिग्री, और कॉस को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, क्योंकि 90 में 43 घटाया जाता है तो 47 ही आता है। अब देखो इसको कैसे समझना है यार, इसको ध्यान से देखो यार, ये 43 47 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन होगा, तो इसको ध्यान से जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 43 में 47 में 90 बनता है, तो यानी 47 को 90 कैसे लिखा जा सकता है, 90 में से घटा के 90 माइनस 43 लिखा जा सकता है, ठीक है, प्लस कॉस 43 डिग्री, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 47 को क्या लेते 43 डिग्री, नहीं लिख सकता हूँ यार, बताओ इसको ध्यान से, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ओके। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन 43 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है यार, ये तो बता दो, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और एक और होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा,
ये दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मैंने यूज करा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इंटू साइन 43 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू ये साइन 43 डिग्री, ठीक है। फिर कॉस, सॉरी, साइन 90 में थीटा यानी कॉस 43 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद जो नीचे आएंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना यार इसे, ठीक है जी। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। क्या तुम्हें एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी प्रूफ पिछले वीडियो में किसी न किसी वीडियो में होगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पीछे स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, इक्वल टू 1 होता है, इसका प्रूफ है, ठीक है, जाके देख सकते हैं आप। क्लियर बात। तो यानी इसका वैल्यू भी क्या होगा, थीटा तो बराबर है 43 40, तो 1 आएगा क्या, इक्वल टू RHS है क्या, यही सिद्ध करना था। क्लियर है बात, हमें समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आया। यानी दो चीज़ें मैंने यूज करा है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें यूज हो रही हैं ना, ये वाली हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर फोकस्ड करना एकदम ज़रूरी है। क्लियर बात, समझ में आ गया है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, समझ में आया है क्या आपको। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन तो अपने आप करो यार तुम, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन तुम भी करा करो यार। क्लियर है बात, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। समझते हैं, वीडियो को रोक के ट्राई कर लेना जरूर एक बार लिख के क्वेश्चन, ठीक है। बाद में मैं तो बताऊंगा ही। अब मैं क्या करता हूँ, LHS फिर से मैं यूज करूँगा, इसको यूज करता हूँ, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। क्या मैं सिक 50 को ये लिख सकता हूँ, सिक 90 माइनस 40, क्या मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यार, 40 50 90 तो कुछ है कॉम्प्लीमेंट्री जैसा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इंटू ये साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं यार, कॉस 40 को कॉस 40 ही रखो, क्या दिक्कत है। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ यार, तुमसे पूछ रहे हैं भाई, बताया करो। लिख सकते हैं ना ऐसा, इंटू यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो सेक 90 माइनस 40, सेक का क्या होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एंगल, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक 40 डिग्री इंटू प्लस कॉस 40 इंटू कॉसेक का क्या होता है, सेक 40 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला कौन मैं यूज कर रहा हूँ, इसको भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये वाला एक फार्मूला है। हमारे पास एक और फार्मूला है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एक क्लियर बात, समझ में आ रहा है। ये दोनों फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इसमें, क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये दोनों कन्वर्स होता है एक दूसरे का। तो ये ध्यान देना है, हमें याद रखना है भाई, ठीक है। क्लियर है बात। अब मैं नीचे चला जाऊँ कि यहीं पे सॉल्व कर दूँ एक स्टेप, अच्छा नीचे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है जी। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ओके। कॉसेक 40 साइन 40, क्या मैं कॉसेक को ये लिख सकता हूँ क्या, 1 बाई साइन 40 इंटू साइन 40। ये क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भाई ज़रूरी है मुझे जानना। कॉसेक 40 किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है भाई, 1 बाई साइन 40 लिख रहा हूँ। क्लियर है बात, ओके। प्लस कॉस 40 इंटू 1 बाई सेक को कॉस 40 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसा, बताया करो भाई।
तो क्या मैं इससे इसको नहीं काट सकता हूँ 1 टाइम्स में, इसको इससे का, यानी यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलने वाला है, दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1, दैट इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू RHS वाला पार्ट। क्या समझ में आ रहा है बात? ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के एक बार देखा करो ध्यान, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी है तो तुम यार अपने आप से करने की ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बताएंगे, क्लियर है बात? ओके, इसे मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, फार्मूला नहीं लिखूँगा, तुम समझना, ठीक है, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो ऐसे ही जस्ट फॉर ट्राई, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। दिया है क्वेश्चन सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें कुछ अंतर है यार? कुछ भी अंतर नहीं है, तो क्या तुम ये सॉल्व कर लोगे? मुझे लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस था तो 2 हो गया था, यहाँ पे 1 में से 1 घट जाएगा, 0 बन जाएगा, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ इसको जल्दी जल्दी, ठीक है। LHS वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं सिक को क्या लिखूँगा, सिक 90 माइनस 20 डिग्री, यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, फार्मूला तुम समझना इसको, सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें चेंज भाई। कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसिक का क्या लिखते हैं, कॉसिक 90 माइनस 20 डिग्री लिख ही सकते हैं, इक्वल टू सिक 90 माइनस 20 क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। यहाँ फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ऊपर में जो यूज हुआ था सेम टू सेम वही फार्मूला, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेना यार, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं केवल। तो इसको मैं क्या लिखूँगा फिर, 1 साइन 20 डिग्री इंटू, मेरे साथ बोला करो भाई, क्योंकि ये पीछे वाला सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कॉस 20 डिग्री इंटू 1 कॉस 20 डिग्री। तो क्या मैं इसको इससे कैंसिल करूँगा, इसको इससे कैंसिल करूँगा, तो मुझे यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। हमें यही प्रूफ करना था। क्या समझ में आ गया है बात? अगर नहीं समझ में आया तो भी समझो, ठीक है, कॉस इक्वल टू होता है ये। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो को देखा करो यार, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हमने कन्फर्म बता दी हैं, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।